Hello everyone, welcome to D1 of CCNA 200301 वर्जन 1.1 फुल कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम लोग CCNA का लेटेस्ट एग्जाम कोड की सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस डिटेल में कवर करने जा रहे हैं ताकि कोई भी CCNA की सर्टिफिकेशन ले सके, एग्जाम पास कर सके, या फिर कोई अगर जॉब चेंज के लिए जाना चाहते हैं तो वो जॉब चेंज के लिए जा सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सके। सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूं, बेसिक से लेके एडवांस तक। जितने भी टॉपिक है हमारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिस्को के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस लिया है और उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको रटाने वाला हूं कि ये याद कर लो, ऐसे होता है वैसे होता है। सब कुछ मैं बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं ताकि आप अपने पूरी कैरियर में कभी इस कोर्स को भूल ना सके, क्योंकि ये CCNA का कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। बिगनर है डेफिनेटली। CCNA स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, मतलब एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन है। अगर कोई नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो उनको स्टार्ट यहीं से करना चाहिए, राइट। अगर आपने कोर्स नहीं किया है, उसके बाद भी आप इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं, या फिर आप किसी दूसरे इंडस्ट्री में हैं बट आप अपने आप को नेटवर्किंग इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं, कोर नेटवर्क में आपका इंटरेस्ट है, राइट। फॉर एन एग्जांपल, आप सिस्टम इंजीनियर है, आप टेलीकॉम इंजीनियर है, राइट, बट आपकी ड्रीम है कोर नेटवर्क के ऊपर काम करना, IT इंडस्ट्री में काम करना, राइट। डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है और इस कोर्स में 40 से 50 वीडियो भी हो सकते हैं। जितने भी वीडियो होते हैं, ये अगर आपने सारे वीडियो अच्छे से देखा, नोट बनाया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको दोबारा CCNA कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और CCNA ग्लोबली वैलिड सर्टिफिकेशन है, राइट। अगर आपके पास CCNA का सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स आप सिस्को की तरफ से सर्टिफाइड हो किसी नेटवर्क पे काम करने के लिए, राइट। तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप रिज्यूमे में जब मेंशन करोगे कि यू आर CCNA सर्टिफाइड, आप देखोगे कि आपके पास ज्यादा कॉल आ रहे हैं, राइट। और उसके बाद अगर आप CCNA अच्छे से सीखे हैं, अगर आपको CCNA की स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, तो कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। जस्ट लाइक CCNP, इसी का बड़ा भाई, CCNA छोटा भाई, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, CCNP प्रोफेशनल, P फॉर प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, एंड CCIE एक्सपर्ट लेवल, राइट। या फिर कोई भी दूसरा टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन, वायरलेस, राइट, सिक्योरिटी, सारे टेक्नोलॉजी के लिए CCNA एक मैंडेटरी कोर्स है। अगर आपको CCNA की स्ट्रॉन्ग नॉलेज है तो कोई भी दूसरा टेक्नोलॉजी आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जिस भी इंडस्ट्री में हम अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, उसकी हमारी बेस बहुत स्ट्रांग हो। कहते हैं ना कि बेस अगर अच्छा है तो ऊपर बहुत अच्छा ही होता है, सब ऊपर अच्छा ही जाता जाएगा। तो अगर आपने CCNA को बहुत अच्छे से सीखा है तो एडवांस टेक्नोलॉजी सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए नेटवर्क को ट्रबल शूट करना बहुत आसान हो जाएगा, इंटरव्यू पास करना बहुत आसान हो जाएगा। या फिर मैं बात करूं नेटवर्क डिजाइन करना, नेटवर्क इंप्लीमेंट करना, कॉन्फ़िगर करना, बेसिक से लेके एक स्मॉल टू मीडियम साइज नेटवर्क आप आराम से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिवाइसेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस को, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। आप इंप्लीमेंट करने के बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप वहां पे कुछ बेसिक फिल्टरिंग भी कर सकते हैं जो कि सिक्योरिटी का पार्ट है, राइट। बट सारे टॉपिक हैं CCNA 200301 में, जस्ट लाइक ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट। सो कंट्रोल कर सकते हैं हम किसी लिस्ट को, राइट, एक्सेस होने से। लाइक हम नहीं चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर यूजर हमारा ये एप्लीकेशन एक्सेस करे, तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में आप बेसिक सिक्योरिटी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बेसिक जो सबसे कॉमन नेटवर्किंग की डिवाइसेस होती है ना, वो है राउटर एंड स्विच,
थर्ड वायरलेस डिवाइसेस में आपके एक्सेस पॉइंट हो गए, WLC हो गई, फायरवॉल हो गई, राइट। ये सारे डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, बट राउटर स्विच मोस्ट कॉमन डिवाइस है और सबसे पहले आपको राउटर स्विच ही सीखना चाहिए और बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। क्योंकि मैं ही अगर किसी को फायरवॉल पढ़ाता हूं तो रेफरेंस किसका लेता हूं, राउटर का, कि भाई देखो राउटर में ऐसे होता है, फायरवॉल में ऐसे होगा, राइट। अगर मैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करूं हार्डवेयर की, यहाँ पे आप CCNA 200301 में कौन कौन से हार्डवेयर सीखने वाले हो, तो सबसे पहला और सबसे छोटा हार्डवेयर है आपका NIC। आप NIC सीखने वाले हो, आप स्विच सीखने वाले हो, आप राउटर सीखने वाले हो, आप फायरवॉल सीखने वाले हो, आप एक्सेस पॉइंट सीखने वाले हो, आप WLC सीखने वाले हो, आप IPS, IDS, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस के बारे में आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, उसकी एक्सेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उस पर पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए डिवाइस को, राइट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कैसे वहां पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया जाए, ये सारी चीजें आप सीखते हो CCNA 200301 में, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि CCNA बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और सारे नेटवर्क इंजीनियर को मास्टरी होना चाहिए इसमें, राइट। सबसे पहला आपका प्रायोरिटी बनता है CCNA को मास्टरी कर लो। अब अगर आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में नहीं भी हैं तो भी, आप अगर किसी दूसरे इंडस्ट्री में भी है बट IT इंडस्ट्री में अगर हैं, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपके लिए CCNA मैंडेटरी है। आपकी CCNA की पकड़ जितनी अच्छी होगी, जितनी नॉलेज होगी, उतने अच्छे से आप टेक्नोलॉजी को समझ पाओगे, उतने अच्छे से आप टेक्नोलॉजी को ग्रैब कर पाओगे, सीख पाओगे और अपनी कैरियर को, लाइक प्रोफेशनल कैरियर को ग्रो करवा पाओगे, राइट। एक एक्सपोनेंशियली तरीके से अगर आपको कैरियर ग्रो करना है तो आपकी बेस बहुत अच्छी करनी होगी। आपको बेसिक में बहुत स्ट्रांग लेना हो, लाइक स्ट्रांग नॉलेज लेना पड़ेगा। आपकी बेसिक स्किल, जो बेसिक नेटवर्किंग की स्किल है, वो स्किल नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। और बेसिक में तो यही आते हैं ना, ये जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए, हार्डवेयर, फिर कुछ केबल कनेक्शन से लेके कि डिवाइस को कनेक्ट कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा केबल कहां पे यूज करेंगे और कौन कौन से डिवाइस को कैसे कनेक्ट करेंगे। पहले हम कनेक्शन सीखते हैं, उसके बाद हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, राइट, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे उसमें हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर हम देखते हैं मेंटेनेंस की, कैसे हम उसको हमेशा डेली बेसिस पे अपडेट चेक करना, नेटवर्क में डेली बेसिस पे डिवाइसेस की हेल्थ चेक करना, अब कॉन्फ़िगरेशन चेक करना कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सारा कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं पे लेटेंसी तो नहीं है, कोई यूजर बैड एक्सपीरियंस तो नहीं लाइक फील कर रहा है। मतलब हमें ओवरऑल नेटवर्क की हेल्थ चेक करते हुए रहना है, चेक करते हुए रहना है कि जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है, जिसके लिए हम नेटवर्क इंप्लीमेंट किए थे, वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे, डेली भी नहीं घंटे के बेसिस पे, हर घंटे में फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं पे हमने फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया है तो उसे हमें चेक करते रहना पड़ता है कि भाई अगर कभी प्राइमरी ISP डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट तो हो जाएगा ना, बराबर काम तो करेगा ना। तो ठीक है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। यहाँ पे इस कोर्स में मैं CCNA पूरा कंप्लीट कोर्स कवर करने वाला हूं और इस कोर्स को जैसे जैसे आप देखोगे कि डे बाय डे आगे वीडियो आता जाएगा और आप देखते जाओगे, एक वीडियो से ज्यादा आपको एक दिन में देखना नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, आपको अपनी नोट प्रिपेयर करना है आपकी अपनी लैंग्वेज में, राइट। आप अपना वीडियो प्ले करो पहले कहीं पे बैठ के, ऐसे भी नहीं कि लेट के हम वीडियो देख रहे हैं। अगर अच्छे से, क्या मैंने बताया आपको कि बेसिक है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मेरे से कोई पूछे कि IT इंडस्ट्री का सबसे इंपोर्टेंट कोर्स कौन सा है प्रफुल्ल, तो मैं बोलूंगा वो है CCNA, राइट। तो अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है, बेसिक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और आपके कुछ सपने हैं कि भाई मुझे इंडस्ट्री में टॉप 1% लोगों में से रहना है या 2% लोग में से रहना है या 5% लोग में से रहना है, तो आपको टाइम टू टाइम स्किल को अपडेट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी डेली अपडेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्किल भी अपडेट करते रहना पड़ेगा। और अगर आपकी बेस अच्छी रहेगी तो आप इजिली अपने स्किल्स को अपडेट कर पाओगे, करते रह पाओगे, राइट, नई नई चीजें सीख पाओगे। बट अगर आपको बेसिक में कहीं पे कोई इशू, दिक्कत रहेगा तो चीजों समझने में
इशू होगी, दिक्कत होगी। ओके, तो ये पहला वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं प्री रिक्विजिट के बारे में कि ये कोर्स कौन कर सकता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि किसके लिए है ये कोर्स। तो ये कोर्स उन सभी के लिए है जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। कहीं भी हैं, चाहे उनके पास 20 साल की एक्सपीरियंस है, 25 साल की एक्सपीरियंस है, 30 साल की एक्सपीरियंस है, बट उनको अगर ऐसा लगता है कि अभी भी मैं सीसीएनए में लैग करता हूं, मुझे कहीं ना कहीं सीसीएनए की स्ट्रांग नॉलेज नहीं है, डेफिनेटली आपको एक बार फिर से सीसीएनए सीखना चाहिए। आप भले ही पहले कभी सीसीएनए किए हुए हैं, तो उस सीसीएनए में और आज के सीसीएनए में बहुत डिफरेंस है। बहुत कुछ एड ऑन्स हो चुका है, बहुत कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ऑटोमेशन के पार्ट, सिक्योरिटी के पार्ट, वायरलेस के पार्ट यहाँ पे एडेड है नए वाले सिलेबस में। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सीसीएनए करना चाहिए। फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल, जो भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड टाइप, जो किसी दूसरे इंडस्ट्री में काम करते हैं, रिलेटेड इंडस्ट्री लाइक टेलीकॉम, सिस्टम इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप आना चाहते हैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, राइट। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं यहाँ पे 24/7 आपके लिए खड़ा हूं। अगर कोई दूसरे इंडस्ट्री से नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए खड़ा हूं, उनको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, राइट। अपने साथ में उनको बिठा के पढ़ा सकता हूं, उनको कैरियर पाथ बता सकता हूं। जहां तक मैं रीच कर पाया हूं अपने लाइफ में, वहां तक मैं किसी को भी रीच करवा सकता हूं, राइट। तो सबसे पहले अगर दूसरे इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वेलकम, राइट। तो अगर आप दूसरे इंडस्ट्री में हैं और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आपको नेटवर्क पे काम करने में मजा आता है, आपकी सपना है कि मैं कोर नेटवर्क के ऊपर मैं काम करूं, डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। बहुत लोगों की सपना होती है कि मैं नेटवर्क पे काम करूं, कोर नेटवर्क के ऊपर मैं काम करूं। टेक्निकल है ना, क्योंकि चीजें मजा आती है काम करने में, राइट। तो डेफिनेटली आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, आप वेलकम और स्टार्ट करिए CCNA 200301 वर्जन 1.1 कोर्स से, राइट। इससे पहले आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अभी हम प्री रिक्विजिट के बारे में बात करेंगे। इससे नीचे कोई कोर्स नहीं है, ये पहला ही कोर्स है और इसको करने के बाद आगे फिर आप टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहिए। दूसरी चीज, ये तो दूसरा बात हो गया कि सेकेंड टाइप ऑफ पीपल। थर्ड टाइप ऑफ पीपल की सॉफ्टवेयर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, बट मजा नहीं आ रहा है, आपको कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का या सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने का, बट इंटरेस्ट नहीं है आपको किसी ने बताया कि उसमें जॉब है, राइट। बहुत जॉब है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इसीलिए तुम कोडिंग पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, जावा पढ़ लो, आपको जॉब लग जाएगा। आप कोचिंग कर रहे हो अभी, या फिर आपने कोचिंग करके जॉब भी ले लिया, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट आपको मजा नहीं आ रहा है, राइट। आप आईटी इंडस्ट्री में कोई ऐसी इंडस्ट्री ढूंढ रहे हो, राइट। देखो, आईटी इंडस्ट्री में दो टाइप के जॉब है, एक सॉफ्टवेयर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो कोडिंग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्टवेयर साइड में पूरी की पूरी कोडिंग है। कोडिंग में हमें इमेजिनेशन वाली माइंड चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे कुछ प्री डिफाइन होते हैं, उसे हमें सीखना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, राइट। टेक्नोलॉजी के ऊपर, कोर टेक्नोलॉजी। तो ऐसे अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं, सॉफ्टवेयर में, या पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, बट आपको कोडिंग पसंद नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपकी सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है ना कैरियर ग्रोथ के लिए, वो होती है हमारी इंटरेस्ट। हमें उसी फील्ड में काम करना चाहिए, उसी फील्ड में कैरियर बनाना चाहिए, भले ही 2 साल 3 साल लेट क्यों ना हो जाए, राइट, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो अगर आपने 2-3 साल, 4 साल, 5 साल काम कर भी लिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी भी आपको इंटरेस्ट नहीं आया, तो आप चेंज करके नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं। यहाँ पे आप पहले थोड़ा सा देखिए कि कंप्यूटर को कनेक्ट करना, फिर कॉन्फ़िगर करना, कम्युनिकेट करना, डेटा एक्सचेंज करना, क्या आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आईपी एड्रेस वगैरह पढ़ना इंटरेस्ट आ रहा है? अगर आ रहा है, डेफिनेटली आप चेंज करिए और ये कोर्स आपके लिए है।
फोर्थ टाइप के पीपल, वो लोग जो अभी कॉलेज में हैं, राइट, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या 12th किए हैं, राइट, और उसके बाद उनका ग्रेजुएशन का भी प्लान नहीं है, फिर भी वो कोई ऐसे कोर्स देख रहे हैं जिस कोर्स को करने के बाद वो एक अच्छी जॉब ले सके आईटी इंडस्ट्री के अंदर, राइट, या तो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर कहीं भी। ये जो सीसीएनए है ना, ये देखो सी फर्स्ट से क्या है, सिस्को। सिस्को कौन है? सिस्को एक ग्लोबल लीडर है नेटवर्किंग इंडस्ट्री का पूरे वर्ल्ड में, राइट, यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि नेटवर्किंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है। अब पूरी जो इंटरनेट है ना, पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है ना, इसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, जिसमें से 70% डिवाइस इन्हीं भाई साहब का है, सिस्को का ही है, राइट। 30% में बाकी के वेंडर्स है, बाकी के कंपनी है, जैसे आपके जूनिपर, एचपी, नोकिया, बहुत सारी ऐसे कंपनी है, राइट। तो एक ग्लोबल लीडर, ग्लोबली आप कहीं भी जॉब के लिए जा सकते हो। आपको ये नहीं है कि आपको इंडिया में ही काम करना है। आपको लगता है कि मेरी कैरियर ग्रोथ ज्यादा कनाडा में है, तो आप कनाडा जा सकते हैं। स्किल चाहिए, स्किल आपके पास है ना, सीसीएनए ग्लोबली वैलिड है, कहीं भी हम सीसीएनए के नॉलेज पे जॉब के लिए जा सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूं कि ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कोर्स है किसके लिए। नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अगर आप हैं और आपकी बेसिक सीसीएनए अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है, उस लेवल की नॉलेज आपको नहीं है, तो स्टार्ट करिए फिर से सीसीएनए पढ़ना। दूसरा, अगर किसी दूसरे डोमेन में है, रिलेटेड डोमेन में है, राइट, और कोर नेटवर्क के ऊपर में काम करना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आ जाइए, ये कोर्स कंप्लीट आपके लिए है। तीसरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं या बन रहे हैं बट कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आ जाइए, ये कोर्स आपके लिए है। चौथा, अगर आप कॉलेज में या 12th पास किए हैं, कहीं भी कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, राइट, और एक ऐसे सर्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं जो आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, राइट, सीसीएनए इज द मोस्ट पॉपुलर आईटी सर्टिफिकेशन। इससे ज्यादा पॉपुलर कोई आईटी इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन है ही नहीं, राइट। तो अगर आप ऐसा कोई कोर्स देख रहे हैं जिसको करने के बाद आप जॉब ले सको, आईटी इंडस्ट्री में अपनी कैरियर बना सको, डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है और आप स्टार्ट कर सकते हैं सीसीएनए से। और अगर कोई मिसलीनियस है जो कि मैंने कवर नहीं किया होगा, राइट, और वो भी नेटवर्किंग में दिलचस्प रखते हैं, नेटवर्किंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सीसीएनए से स्टार्ट कर सकते हो। हम सिस्को के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले चलो सिस्को के बारे में ही बात करते हैं कि सिस्को क्या है। मैंने क्या बताया आपको कि सिस्को एक यूएस की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि नेटवर्किंग इक्विपमेंट के लिए लीडर है, ग्लोबल लीडर। 70% से ज्यादा डिवाइसेस इनके अभी लाइव है इंडस्ट्री में, राइट, चल रहे हैं। तो अब कंपनी है, कंपनी के पास बहुत सारे सिस्को की डिवाइसेस हैं, तो डेफिनेटली उनको इंजीनियर चाहिए ना जो उसको मॉनिटर कर सके, जो उसके डिवाइसेस को मैनेज कर सके, राइट। तो इसीलिए आप ये सीसीएनए का कोर्स करते हो। सीसीएनए में आप सिस्को के डिवाइसेस को ऑपरेट करना, कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना, ट्रबल शूट करना, सब कुछ सीखते हो। और जब आप ये सब चीजें सीख लेते हो, एक डिवाइस को इंस्टॉल करना, कनेक्ट करना, कॉन्फ़िगर करना, उसको ट्रबल शूट करना, राइट, उसकी हेल्थ चेक करते रहना, अगर ये सब की स्किल्स आपको आ गई है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो एक ऐसे इंजीनियर के तलाश में है जो उनके नेटवर्क को मैनेज कर सके, जो ये सिस्को के डिवाइसेस कॉन्फ़िगर कर सके, मैनेज कर सके, ट्रबल शूट कर सके। उनके पास ऑलरेडी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी सिस्को के डिवाइसेस वहां पे लगे हुए हैं, बट स्किलफुल इंजीनियर नहीं है। तो डिमांड ऑफ नेटवर्क इंजीनियर इज ह्यूज एंड इट्स कीप इंक्रीजिंग, एवरी डे डिमांड इज इंक्रीजिंग। अगर डिमांड इतना है तो अवेलेबल इंजीनियर इतने हैं, राइट, तो कैसे काम होगा। और आज के टाइम में नेटवर्क की ग्रोथ आप देख ही रहे हो कि पर डे कितने ज्यादा डिवाइसेस ऐड होता है इंटरनेट के ऊपर में। हम नॉर्मल लोग 2-3 जीबी डेटा डेली कंज्यूम करते हैं। मैं अपना तो नहीं बताऊं क्योंकि मेरा तो बहुत काम रहता है, अभी भी ये यूट्यूब पे लाइव जाएगा, कम से कम 10-12 जीबी डेटा यहीं पे लेगा। तो पूरी की पूरी सब हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, पूरी दुनिया के डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और नए नए डिवाइसेस
कनेक्ट हो रहे हैं, कितने सारे मोबाइल पर डे सेल होती है, और वो सारे मोबाइल सेल होने के बाद इंटरनेट से ही तो कनेक्ट होगी। तो नेटवर्क की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमें इंजीनियर ज्यादा चाहिए, राइट, मैनेज करने के लिए। अब वो आईएसपी के अंदर इंजीनियर हो या एक कंपनी के अंदर इंजीनियर हो। तो सीसीएनए के बाद आप किसी कंपनी में भी जॉब के लिए जा सकते हो, आप आईएसपी साइड में भी जा सकते हो, आप नॉक में भी जा सकते हो। बहुत जॉब रोल है अलग अलग, जस्ट लाइक नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर एक कॉमन टर्म है, राइट। नेटवर्क इंजीनियर का काम होता है एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली पहुंचाना, एक्सचेंज, राइट, एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस सिक्योरली। दिस इज द वर्क ऑफ नेटवर्क इंजीनियर। तो हम आईएसपी के साइड भी जा सकते हैं, हम एयरटेल में जॉब ले सकते हैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर, हम टाटा कम्युनिकेशन में जॉब ले सकते हैं, राइट, हम जियो में जॉब ले सकते हैं, जितनी भी आईएसपी है, राइट। उसके बाद हम इंटरप्राइजेस कंपनी में जा सकते हैं जॉब के लिए, जैसे टीसीएस, आपका एचसीएल, आपके सिस्को ही हो गया, जूनिपर हो गया, जितने भी इंटरप्राइजेस कंपनी है, हर जगह पे नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। आप एक छोटा से छोटा हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो, चाहे वो कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, एक इंटरप्राइज कंपनी हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह पे नेटवर्किंग डिवाइसेस है और सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है। मतलब वहां पे नेटवर्क इंजीनियर चाहिए जो सारे डिवाइस को मैनेज कर सके। अब एक छोटी सी लोग दुकान भी खोल रहा है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगता है 4-5, राइट, वहां भी एक नेटवर्क इंजीनियर जिसको नॉलेज है नेटवर्किंग के, ऐसे इंजीनियर चाहिए जो उनके सारे सीसीटीवी कैमरेज को आपस में कनेक्ट कर सके, कभी इशू आए तो उसको ट्रबल शूट कर सके, राइट। तो अगर आप जॉब भी नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम करें प्रफुल्ल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप कंपनी को अपने घर से बैठ के सपोर्ट दे सकते हो, राइट। तो मल्टीपल ऑप्शन है, सीसीएनए करने के बाद बहुत सारे डोर ओपन हो जाते हैं। जैसा क्या क्या मैंने बताया, आप आईएसपी के साइड में जॉब के लिए जा सकते हो, आप किसी आईएसपी कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, एयरटेल हो, टाटा कम्युनिकेशन हो, या फिर फॉरेन में हो, इंडिया से बाहर की आईएसपी हो, कहीं भी इंटरप्राइजेस में जा सकते हो, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, राइट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह पे जहां भी नेटवर्किंग डिवाइस है वहां पे एक स्किलफुल नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायर्ड है, राइट। तो उनको आप सपोर्ट दे सकते हो अपने घर से। तो उसको आप सपोर्ट दे सकते हो अपने घर से, राइट, कि हम फ्रीलांसिंग करेंगे। किसी कंपनी को आप ट्रबल शूट में हेल्प कर सकते हो, वहां पे फ्रीलांसिंग एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो कि आपका नेटवर्क है, मैं अपने घर में बैठा हूं, जब भी आपको कोई इशू होती है आप मुझे कॉल करिए, राइट। आज नेटवर्किंग कॉलेज के सिलेबस में ऐड हो चुका है, बहुत ऐसे कॉलेज हैं, बहुत ऐसे कोर्सेज है जहां पे नेटवर्किंग सिलेबस है, राइट, और इतने ज्यादा टीचर नहीं अवेलेबल है नेटवर्किंग इंडस्ट्री में। तो आप वहां पे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो कि मुझे सीसीएनए की अच्छी नॉलेज है, मैं आपको प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको चीजें सिखा सकता हूं, राइट। तो फिर वो भी आपको पे कर सकते हैं, राइट। आप जहां भी कहीं भी अपनी एफर्ट दोगे, नॉलेज शेयर करोगे, वहां से आप अर्न कर सकते हो। सो मल्टीपल ऑप्शन है, सीसीएनए सीखने के बाद बहुत डोर आपके लिए ओपन हो जाएगा। ओके, तो सिस्को के बारे में आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सिस्को ही मुझे चूज करना है पहले। ओके, और मैंने ये भी बताया कि आईटी इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। अब बात करते हैं प्री रिक्विजिट की कि क्या प्री रिक्विजिट है सीसीएनए करने के लिए। तो देखिए, पहला प्री रिक्विजिट है इंटरनेट, क्योंकि हम लोग ये कोर्स ऑनलाइन करने जा रहे हैं, राइट। तो मैं इंडिया में सूरत में बैठा हुआ हूं, यहां से वीडियो अपलोड करूंगा, यूट्यूब के सर्वर पे जाके ये वीडियो स्टोर होगा, राइट, या फिर मेरी एप्लीकेशन पे जाके स्टोर होगा, मेरे वेबसाइट पे जाके स्टोर होगा, राइट। और जो मेरा एप्लीकेशन है वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा पब्लिकली, मतलब इंटरनेट की हेल्प से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो आपको वीडियो देखने के लिए इंटरनेट चाहिए, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ताकि आप वीडियो एचडी में देख सको। देखो, आज के टाइम में हमें कहीं पे जाके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बैठ के कोर्स नहीं करना चाहिए। द रीजन कि
हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे जाने में आने में, राइट। और जरूरत नहीं है, हम घर में बैठ के कर सकते हैं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी इंटरनेट के हेल्प से कनेक्टेड हैं आपस में। वही चीज तो आप पढ़ने भी जा रहे हो कि कैसे हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। सो यूटिलाइज कीजिए टेक्नोलॉजी की। बट जब भी हम ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो कुछ चीजें बहुत मैटर करती है, लाइक क्वालिटी ऑफ वीडियो, क्वालिटी ऑफ ऑडियो। तो जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, तो आप फुल एचडी में वीडियो प्ले कर सकते हो। ये जो वीडियो है इसको फुल एचडी में देखिए, वॉइस चेक करिए कि वॉइस पूरा का पूरा क्लियर है, आपको चीजें समझ में, वही चीज समझ में आ रहा है, सब कुछ एग्जैक्टली ईच एंड एवरी वर्ड सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट। दो चीजें। तो पहला रिक्वायरमेंट इंटरनेट होना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट हार्डवेयर, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए विथ मिनिमम टू मिनिमम 8 GB ऑफ रैम। मिनिमम टू मिनिमम 8 GB ऑफ रैम के साथ आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट, जहां पे आप वीडियो भी देखोगे, जहां पे आप लैब भी परफॉर्म करोगे। हो सकता है कि आप वीडियो मोबाइल में देखो और लैब साथ ही साथ आप अपने कंप्यूटर में कर रहे हो, राइट। तो ये दूसरा रिक्वायरमेंट हो गया, इंटरनेट, कंप्यूटर। थर्ड रिक्वायरमेंट इज सॉफ्टवेयर। अब हमें चाहिए कुछ सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसको हम प्रैक्टिकली कहां पे करके देखेंगे प्रफुल्ल, राइट। तो थर्ड, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपको पैकेट ट्रेसर एंड GNS3 दो सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। अगर आपको इंस्टॉल करने में इशू आती है तो रीच करिए, राइट, व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करिए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे सॉफ्टवेयर सेटअप करने में। और पहले ये चीजें, तीनों चीजें जो मैंने बताया उसको प्रिपेयर करके रखिए, इंटरनेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप एंड सॉफ्टवेयर। जब ये तीनों चीज प्रिपेयर हो जाता है देन वीडियो को प्ले करना चालू करिए। डे 1 से वीडियो, इस वीडियो से डे 1, डे 2, डे 3 सीक्वेंस में बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो को देखना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको खुद का नोट प्रिपेयर करना है, राइट। वीडियो को पॉज करिए, नोट बनाइए, आगे बढ़िए। जब जब लैब आता है, जब भी लैब आएगा कोर्स में, वहां पे मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये चीजें आपको लैब में खुद से करके देखना है। मैं भी बहुत कुछ आपको करके दिखाने वाला हूं यहाँ पे लैब, राइट। वो सारे लैब आप खुद से भी परफॉर्म करके देखोगे, सारा कुछ प्रैक्टिकल है, तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा और तभी तो आप सीख पाओगे। ओके, तो ये है प्री रिक्विजिट। उसके बाद तो अगर मैं बात करूं कि किसी स्किल की जरूरत है प्रफुल्ल, तो किसी स्किल की तो जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर हम यूज चलाते कैसे हैं। जैसे आप अगर सपोज करिए कभी 12th पास किए हैं और आप जॉब के तलाश में हैं, आपको 3 महीने के बाद जॉब मिल सकती है, राइट। आपको पहले CCNA करना है, हो सकता है कि इसके बाद CCNP करना है, उसके बाद आप इजिली जॉब ले सकते हो इंडस्ट्री में, बहुत इजिली आपको जॉब मिल जाएगा, आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो वहां पे, राइट। तो कोर्स करने के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं, तभी तो आप लैब कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं सीखेंगे कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, राइट। तो ये बस रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब कुछ आपके पास है तो वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप अगले 30 से 40 दिन में CCNA मास्टर करने जा रहे हैं। ओके, तो ठीक है, बहुत डिस्कशन हो गया, अब करते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं सिलेबस की प्रफुल्ल हम लोग इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट। तो एक झलक मैं आपको सिलेबस का दिखाता हूं। ठीक है, ये रहा। तो देखिए पूरे सिलेबस को हमने क्या किए है ना, पूरे सिलेबस को हम 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें पहला पार्ट है नेटवर्क फंडामेंटल। आप फंडामेंटल का मतलब समझते होंगे, राइट, में फंडामेंटल बेसिक चीजें, राइट। तो ये सेक्शन अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा CCNA कोर्स का। सेकेंड,
सेकेंड जो सेक्शन है, अब देखो मैंने ये नहीं डिवाइड किया है इसको 6 पार्ट में, इस सिस्को ने डिवाइड किया है इसको एज इट इज, जैसे सिस्को का ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है। ओके, तो पहला सेक्शन है नेटवर्क फंडामेंटल, दूसरा सेक्शन है आईपी कनेक्टिविटी, जहां पे आप आईपी कनेक्टिविटी आप सीखोगे कि लॉजिकल एड्रेस कैसे डिवाइस को प्रोवाइड करते हैं और फिर लॉजिकली डिवाइस कनेक्ट कैसे होते हैं। जब तक कनेक्ट नहीं होगा लॉजिकली तब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा, डेटा एक्सचेंज नहीं होगा, तो वो सारी चीज आप यहाँ पे इस सेक्शन में सीखने वाले हो, राइट, आईपी कनेक्टिविटी। देन हम लोग सीखने वाले हैं सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, राइट, जैसे मैंने आपको बताया बेसिक सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पे सीखना है कि बेसिक सिक्योरिटी का मतलब कि किस तरीके से हम सिक्योरिटी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेटवर्क में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी फीचर अवेलेबल है सीसीएनए में उसके अकॉर्डिंग, राइट। डेफिनेटली आप एडवांस सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं कर सकते हो, बट आपको सिक्योरिटी का फंडामेंटल सीखना है कि सिक्योरिटी काम कैसे करता है, क्या फंडामेंटल है इसका। डन। देन नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस मीन्स नेटवर्क को एक्सेस, एक्सेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क को एक्सेस कैसे करते हैं, वहां पे बहुत कुछ है, बहुत सारे टॉपिक है, सब कुछ देखेंगे। नेटवर्क एक्सेस मतलब आप अपने घर में हो, किसी डिवाइस पे इशू आया है, उसको आपको एक्सेस लेना है तो कैसे लोगे, राइट, कौन कौन से प्रोटोकॉल है वो सारी देखेंगे, कीजिए। देन आईपी सर्विसेज, राइट, सर्विसेज, देखो नेटवर्क इज सो इम्पोर्टेंट फॉर कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विसेज, उनके कुछ सर्विसेज है और वो सर्विसेज सारे उनके एम्प्लॉय क्लाइंट कस्टमर से रीचेबल होने चाहिए, राइट, सब एक्सेसिबल होने चाहिए, सारे एम्प्लॉयज इंजीनियर जितने भी लोग हैं उस कंपनी के वो सब उनके सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। एंड देन लास्ट सेक्शन में हमने बताया ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, जिसमें हम लोग बेसिक ऑटोमेशन देखेंगे कि आजकल सब कुछ हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं, राइट, मैनुअल एफर्ट अब नहीं रहा। तो ऑटोमेशन में आप देखोगे कि नेटवर्क की जो टास्क है, जो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है, उसको कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। जैसे सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको ऑटोमेटिक एक बार स्क्रिप्ट लिखे और वही जो है सो सारे डिवाइस पे पुश कर दिए तो मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये 6 सेक्शन में हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। अब आप बोलोगे प्रफुल्ल, आप बोले कि 40 to 50 वीडियोस सीसीएनए में जाएगा, क्या यही 6 सेक्शन में इतने टाइम लग जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, यस, इन 6 सेक्शन में इतना टाइम लग जाएगा क्योंकि हम लोग सारे सेक्शन को बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं और इन जैसे फंडामेंटल हो गया, आईपी कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, इस सब के अंदर बहुत टॉपिक्स हैं। अगर मैं आपको एक झलक और दिखाऊं इसकी कि फंडामेंटल्स के अंदर क्या आता है, तो ये देखिए, ये देखो आप फंडामेंटल के अंदर में आप सीखते हो ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी मॉडल। आप जानते हो ओएसआई मॉडल हर जगह पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियर हो आप आईटी इंडस्ट्री में, हर जगह पे ओएसआई मॉडल है। तो ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी सीखोगे, ओएसआई थ्योरेटिकल मॉडल एंड टीसीपी/आईपी प्रैक्टिकल मॉडल। IPv4 एंड IPv6 एड्रेसिंग सीखोगे आप, राइट, कि आईपी के बारे में सब कुछ, राइट, कॉन्फ़िगर से लेके उसकी डुप्लीकेसी कैसे डिवाइस चेक करती है जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कितने मेथड हैं आईपी कॉन्फ़िगर करने के, IPv4 के क्लासेस, IPv6 की क्लासिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, जो भी एक्सवाइजर है वो सब कुछ। देन नेटवर्क टोपोलॉजी, की टोपोलॉजी मतलब कैसे कैसे हम डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेज है तो ब्रांच को कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबल वे है। तो कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी है, जैसे आपने सुना भी होगा अगर कभी कॉलेज के टाइम में कि स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, रेड बस टोपोलॉजी, ये सब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी है। देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी है, जैसे लैन, वैन, मैन, कैन, पैन, राइट, सो ये सब चीजें देखेंगे। देन स्विचिंग एंड राउटिंग कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सीसीएनए, राइट, राउटिंग, मल्टीपल नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, नेटवर्क डिवाइस रोल्स लाइक राउटर, स्विच, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, इन सब के रोल देखेंगे कि क्या किनका काम, क्या किसका काम है और कहां पे कौन सा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो भी। देन सेकेंड सेक्शन आता है आपका नेटवर्क एक्सेस, जिसमें आप पढ़ते हो वीलैन, ट्रंकिंग, ईथर चैनल, WLAN कॉन्सेप्ट्स,
एक्सेस पॉइंट सेटअप, हम लोग पैकेट ट्रेसर में सेटअप करके देखेंगे एक्सेस पॉइंट, राइट। वायर्ड एंड वायरलेस लैन कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स है वायर और वायरलेस नेटवर्क के अंदर में। स्विचिंग टेक्नोलॉजी हम लोग देखेंगे कि स्विचिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, क्या होता है। देन आईपी कनेक्टिविटी, आईपी कनेक्टिविटी के अंदर में जो मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब आप राउटिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने वाले हो। जैसे राउटिंग टेबल राउटर कैसे बनाता है, राउटिंग कितने टाइप के होता है, IPv4 एंड IPv6 दोनों राउटिंग कैसे होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ। देन इंटर वीलैन राउटिंग, मल्टीपल वीलैन। अब आप अभी अगर नहीं जानते होगे कि वीलैन क्या होता है, डोंट वरी, बट आप देखोगे कि वीलैन कुछ है और मल्टीपल वीलैन के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम इंटर वीलैन राउटिंग बोलते हैं, तो इंटर वीलैन राउटिंग। देन OSPF है टॉपिक, OSPF एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, मोस्ट इंपोर्टेंट राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम लोग आज के टाइम में इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। देन राउटिंग प्रोटोकॉल एंड कैरेक्टरिस्टिक, मैट्रिक, AD वैल्यू, इसकी कंपोनेंट्स है कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल के, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। ओके, देन मैं अगर आगे बढ़ूं, ये आईपी कनेक्टिविटी सेक्शन हो गया। देन है आपका आईपी सर्विसेज सेक्शन नंबर 4, जहां पे आप पढ़ोगे नेट नेटवर्क वैन टेक्नोलॉजी, राइट। वैन एज डिवाइसेस पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्यों यूज होती है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कैसे काम करता है। तो नेट एंड पैट, DHCP, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, SNMP मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए मोस्ट यूजफुल नेटवर्क मैनेजमेंट टूल है ये। सिसलॉग देखेंगे कि लॉग्स कैसे डिवाइस पे हम लोग कुछ भी काम करेंगे ना, परफॉर्म कोई भी टास्क परफॉर्म होगा तो वो एक लॉग जनरेट करेगा। तो लॉग के अंदर बहुत कुछ सीखने वाला है जो आपको सीखना रहता है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसके, कैसे रीड करते हैं लॉग को, डिवाइस कैसे लॉग जनरेट करता है, कैसे उसमें टाइम डेट सब कुछ, राइट। देन ये FHRP प्रोटोकॉल फॉर द रिडंडेंसी, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक प्राइमरी ISP एक सेकेंडरी ISP है, उसी तरीके से ये तो ISP लेवल पे क्या हो गया रिडंडेंसी, उसी तरीके से हमारे इंटरनल नेटवर्क में भी तो रिडंडेंसी होनी चाहिए, राइट। तो इंटरनल नेटवर्क में रिडंडेंसी के लिए हमारे पास ये FHRP प्रोटोकॉल है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। देन 5th सेक्शन में हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के बारे में, जहां पे सिक्योरिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे आप VPN सीखोगे, आप लेयर 2 सिक्योरिटी फीचर सीखोगे, आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सीखोगे, ACL, जहां पे आप सिक्योरिटी बेसिक जिस मतलब कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक यूजर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक्सेस ना कर सके, या फिर कोई एक डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड एक्सेस हो इंटरनेट की, वो इंटरनेट सारा इंटरनेट ना यूज कर पाए, बस थोड़ा कोई लिमिटेड एक्सेस हो उसके पास, बस गूगल सर्वर का एक्सेस हो, फेसबुक ना चला पाए, यूट्यूब ना चला पाए, तो उसके लिए तो फिल्टरिंग फिर आपको फायरवॉल लगाना पड़ेगा। बट ACL के हेल्प से भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, राइट। स्टेटफुल फायरवॉल होता है ये, स्टेटलेस फायरवॉल होता है ये। तो स्टेटलेस फायरवॉल क्या है वो हम लोग देखेंगे ACL में। आप IP के बेसिस पे ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हो, आप पोर्ट नंबर के बेसिस पे ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो, मतलब हम सर्विस ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, फिर हमारे पास है वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जैसे वायर्ड में सिक्योरिटी, वायर नेटवर्क में सिक्योरिटी, वैसे ही वायरलेस नेटवर्क में सिक्योरिटी कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए, वहां पे कौन कौन से अलग प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। एंड देन लास्ट सेक्शन में आप सीखोगे ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, राइट। तो थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूं, एक मिनट। तो देखो ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी ये सब न्यू टॉपिक है जो CCNA में आया ना। अब अगर आप पहले की होगे CCNA तो ये टॉपिक सब वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सीखोगे कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग, राइट। कि कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग मीन्स कि आप देखोगे कि हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हम कैसे उसको एक सेंट्रलाइज जगह से मैनेज कर सके, कॉन्फ़िगर कर सके, वो होगा कंट्रोलर के बेसिस पे। कंट्रोलर कुछ नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर है, राइट। कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क बोलो या सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो वो नेटवर्क जिसको कॉन्फ़िगर मैनेज ट्रबल शूट किया जाए सॉफ्टवेयर के हेल्प से, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क वही है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। यहाँ पे देखो नाम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, SDN,
राइट। कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क, यहाँ पे हम WLC के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वायरलेस कंट्रोलर है कि मल्टीपल एक्सेस पॉइंट। अब मान लो ना एक बड़ी कंपनी है या एक बिल्डिंग है 10 फ्लोर का, वहां पे जो है 50 एक्सेस पॉइंट लगा है। अब 50 एक्सेस पॉइंट को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम कौन से कंट्रोलर वहां पे यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, ये सारी चीजें। देन रेस्ट API, ये ऑटोमेशन का पार्ट है। देन कॉन्फ़िगरेशन, पपेट, चेप, एनसिबल, हम देखेंगे किस तरीके से हमारी जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्क की, उसके लिए कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और फिर कैसे स्क्रिप्ट के हेल्प से हम नेटवर्क डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो पहले तो आप सीखोगे कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की हम मैनुअली कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर आप सीखोगे कि प्रोग्रामेबिलिटी इंटरफेस, लाइक प्रोग्राम के हेल्प से, स्क्रिप्ट के हेल्प से कैसे डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये है आपका CCNA 200301 का कंप्लीट सिलेबस। आशा करता हूं कि सिलेबस क्लियर हो गई होगी आपको, एंड इसी कंप्लीट सिलेबस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर। आपका अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कोई भी कंसर्न है आपका, कोई डाउट है, कमेंट कीजिए। उससे भी नहीं होता, आपको कॉल करना है तो नंबर पे कॉल कर कीजिए, बात कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए। कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप अपने पूरी डाउट क्लियर कर सकते हैं, राइट। और अगला जो वीडियो अभी आने वाला है वहां से पढ़ना शुरू करिए। ओके, सो ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आज हम लोग कुछ पढ़ाई नहीं करे हैं, कुछ सीखे नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, और आशा करता हूं कि मैंने जो भी आपको बताया वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और अगले वीडियो से हम लोग सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। फिर आप जैसे जैसे कमेंट करना शुरू करोगे ना वीडियो पे, वैसे वैसे एक अपने मतलब रिलेशनशिप जैसा बनना चालू हो जाएगा। मैं जानने लग जाऊंगा आपको कि ओके आप ये हो और आप यहाँ पे मेरा कोर्स कर रहे हो। आपको अगर कभी डाउट होती है, मेरे पास टीम है, पूरी कम्युनिटी है, मल्टीपल नेटवर्क इंजीनियर्स हैं जो 24/7 आपके डाउट को क्लियर कर सकता है, राइट। और यही टारगेट है कि एक बेहतरीन नेटवर्क इंजीनियर की कम्युनिटी बनानी है ताकि हम सब साथ में ग्रो करें, राइट। तो ठीक है, आप कमेंट करिए, बताइए। जितना कमेंट करेंगे उतनी आपकी स्किल इंप्रूव होगी, उतने जल्दी आप सीखोगे, क्योंकि आप बात करते करते पढ़ रहे हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फीडबैक, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप फीडबैक शेयर नहीं करोगे तो वीडियो में हो सकता है कि टाइम लगे थोड़ा सा, राइट। मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलते रहता है, सोचता हूं कि ठीक है कल बनाऊंगा, आज बहुत काम है, ऑलरेडी बहुत सारे काम है। बट जब आपके फीडबैक आती रहती है, राइट, जब आप लोग बोलते रहते हो कि नहीं अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और वीडियो चाहिए, राइट, देन हार्ड वर्क वहां से निकल के आती है, हार्ड वर्क वहां से निकल के आती है, मोटिवेशन, डेडिकेशन, राइट। और फिर हम कोशिश करते हैं कि कितने जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सकें। ओके, तो फीडबैक जरूर शेयर करिए। जो भी फीडबैक है आपका, अच्छा है, खराब है, नॉट मैटर, बट शेयरिंग योर फीडबैक, शेयरिंग योर थॉट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो शेयर जरूर करिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में है या वो भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप उनके साथ शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, डे 2 में। ये डे 1 था। आप बोलोगे कि डे 1 क्यों, इसको तो आप काउंट मत करो CCNA में। तो नहीं, इसमें हम लोग CCNA के बारे में डिस्कस किए हैं। जैसा मैंने आपको प्री रिक्विजिट बताया है, मैंने आपको सिलेबस बताया है, ये बताया है कि किनको कोर्स करना है, राइट। तो इसीलिए या तो डे 0 बोलेंगे या डे 1 बोलेंगे, ओके इसको। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर योर कॉमेंट। Okay, I will be keep checking your like comments in the comment section. So hit on the like button, put your comment in the comment section, and share the channel with your friend who is interested for networking. That's all. Bye bye. See you tomorrow in the next video. Till then, stay safe.